साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध मेरा तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज भव्य और दीपोत्सव यानी दिव्य दीपोत्सव का नजारा दिखाई दिया। अयोध्या नगरी श्री राम के रंग में रंगी दिखाई दी और श्री राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए। वही पूरी अयोध्या नगरी 12 लाख दियों से आज जगमगा रही थी। इस वक्त भी जगमग है। सरयू के तट पर एक तरफ दीप जले, दूसरी तरफ लेजर लाइटिंग का दिव्य नजारा दिखाई दिया। तस्वीर आपके सामने है। आज अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं के अलावा योगी कैबिनेट और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और कई देशों के राजदूत भी वहां पर मौजूद थे। पूरे प्रदेश वासियों का के मठ और देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। प्रभु श्री राम की नगरी में दिव्य और भव्य दिवाली। 12 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या नगरी। एक तरफ दियों की रोशनी से नहाया सरयू का तट। अद्भुत, अलौकिक और अभूतपूर्व दीपोत्सव का नजारा। और दूसरी तरफ लेजर लाइटों की चमक से दमक रही अयोध्या नगरी। दिवाली पर प्रभु श्री राम की नगरी में परंपरा और आधुनिकता का मेल दिखा। प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके अपनी नगरी अयोध्या लौट कर आए थे, तब अयोध्या वासियों ने अपने राम का स्वागत दिए जलाकर किया था। वो त्रेता युग की दिवाली थी, लेकिन आज अयोध्या 12 लाख दियों से रोशन है और ये दिवाली भी अपने आप में अभूतपूर्व है। दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोशनी की इस अभूतपूर्व रंगोली से पहले भी अयोध्या प्रभु श्री राम के रंग में रंगी नजर आई। हर तरफ शोभा यात्रा, रंगोलियों से सजे घाट और भजन कीर्तन का माहौल दिखा। हर तरफ भगवान श्री राम का गुणगान होता दिखा। त्रेता युग में प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। आज प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकार हेलीकॉप्टर से उतरे। हेलीकॉप्टर से ही उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का किरदार अदा कर रहे कलाकार जब दिवाली मनाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचे तो यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कलाकारों की आरती उतारी और उन्हें पुष्पमालाएं भी पहनाई। भारत में वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूतों ने भी भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के राज तिलक में हिस्सा लिया। राजदूतों ने सभी कलाकारों की आरती उतारी। दीपोत्सव से पहले यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को देखते हुए अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने राम की पैड़ी पर रंगोलियां भी तैयार की। आज भी अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु श्री राम का उत्सव मनाकर नाच गाकर स्वागत किया। अयोध्या नगरी में दिवाली का उत्सव हर साल एक नए स्तर को छू रहा है। उम्मीद यही है जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, उस वक्त अयोध्या में अलौकिक दिवाली का नजारा दिखाई देगा।
विशाल पांडे के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, अयोध्या। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पहले कार सेवकों पर गोलियां चलती थी ये कहा और अब कार सेवक पर पुष्प वर्षा होगी। आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है।